हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो इन दिस वीडियो मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ GJMS का एडमिशन प्रोसेस फ्रॉम द काउंसलिंग टू द कॉलेज एडमिशन। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले ये काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है यूपी आयुष काउंसलिंग की ऑफिशियल साइट से। तो आपको क्या करना है कि यूपी आयुष काउंसलिंग की ऑफिशियल साइट पे जाना है और वहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन का पोर्टल है उसको ओपन करना है एंड देन आपको वहाँ पे कुछ अपने पर्सनल डिटेल्स फिल करने होंगे, कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, रजिस्ट्रेशन फ़ी जो कि अराउंड 2000 के अराउंड है वो सबमिट करना है। ये नॉन रिफंडेबल होता है, ये आपको काउंसलिंग के बाद वापस नहीं मिलता है। बाकी जो सिक्योरिटी फ़ी है जो कि 20,000 है फॉर द गवर्नमेंट कॉलेजेस एंड 50,000 है फॉर द प्राइवेट कॉलेजेस, ये आपको रिफंडेबल होता है। मतलब कि काउंसलिंग के बाद अराउंड 6 मंथ्स के अराउंड वो आपको वापस मिल जाएगा रिफ़ंड। पर ये ध्यान रखना कि ये जो आपने सिक्योरिटी फ़ी सबमिट करी है ना, वो आप अपने अकाउंट से ही सबमिट करो ताकि आपका जो पैसे वापस आए तो आपके ही अकाउंट में आए। स्टेप 2 है हमारा ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। बेसिकली जो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वो उसमें आपको कुछ नहीं करना होता, ये ऑनलाइन वेरीफाइड होते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स। तो उसके बाद आपका होता है पब्लिकेशन ऑफ स्टेट मेरिट लिस्ट। तो आफ्टर द ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक स्टेट मेरिट लिस्ट रिलीज़ होती है जिसमें ये आता है कि आपका डॉक्यूमेंट जो है वो वेरीफाइड हुआ है या रिजेक्ट कर दिया गया। अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाइड हो चुका है तो आप फर्दर प्रोसीड कर सकते हो काउंसलिंग के प्रोसेस में, बट अगर आपका डॉक्यूमेंट रिजेक्ट कर दिया गया है तो आप फर्दर प्रोसीड नहीं कर सकते हो। तो मेक श्योर कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स सही से अपलोड करो एंड सही डॉक्यूमेंट अपलोड करो। नाउ मूव टू द स्टेप 4 विच इज़ चॉइस लॉकिंग एंड चॉइस फिलिंग। इसमें आपको क्या करना होता है कि एक बार आपका डॉक्यूमेंट ऑनलाइन वेरीफाइड हो चुका है तो आपको करनी होती है चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग में अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस के लिए जा रहे हो तो आप 5 मिनिमम कॉलेजेस फिल करो। अगर गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए काउंसलिंग करा रहे हो तो मैक्सिमम गवर्नमेंट कॉलेजेस फिल करो। एंड आफ्टर द चॉइस फिलिंग द चॉइस लॉकिंग इज़ द वेरी क्रूशियल स्टेप जो आपको करना है। एंड एक और चीज़ कि चॉइस फिलिंग में आप अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से ही चॉइस फिलिंग करना। लाइक जो कॉलेज आपकी प्रायोरिटी लिस्ट पे हैं उन कॉलेजेस को पहले रखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आप GJMS की काउंसलिंग के लिए जा रहे हो तो आपको अपने फर्स्ट नंबर पे GJMS ही रखना है एंड उसके बाद आपको कोई अदर कॉलेजेस रखने हैं एंड देन आपको करनी है चॉइस लॉकिंग। अगर आपने चॉइस फिलिंग करके चॉइस लॉकिंग नहीं की विद इन द लिमिटेड टाइम जो आपको दिया जाता है देन आपकी काउंसलिंग की प्रोसेस कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। तो ये ध्यान रखना कि चॉइस फिलिंग के बाद चॉइस लॉकिंग ज़रूर करो। नाउ मूव टू द स्टेप 5। स्टेप 5 है हमारा पब्लिकेशन ऑफ सीट अलॉटमेंट मेरिट लिस्ट। इसमें क्या होता है कि सीट अलॉटमेंट की एक मेरिट लिस्ट निकलती है जिसमें आपको ये बताया जाता है कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है और आपका किस इंस्टीट्यूट में एडमिशन होने वाला है। उसके बाद आपका होता है ऑफलाइन वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एट नोडल सेंटर। स्टेप 6 जो है हमारा ऑफलाइन वेरिफिकेशन एट नोडल सेंटर। तो वहाँ पे आपको नोडल सेंटर जो कि लखनऊ में है, नेशनल होम्योपैथिक कॉलेज, वहाँ पे जाके आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड कराने होंगे। और एक बार आपके वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड हो गए फिर वहाँ पे आपको अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना होता है। विदाउट डाउनलोडिंग द अलॉटमेंट लेटर आप वहाँ से मत निकलना। एक बार आपका अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड हो जाए उसके बाद आपको उस अलॉटमेंट लेटर को लेके जाना है अपने कॉलेज में एंड फिर वहाँ पे आपका जो कॉलेज के एडमिशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।